अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशंस और फंक्शंस की बात की थी और रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑफ 2.6 एक्सरसाइज किए थे। और आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.6 के वो सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले जो टाइप आती है वो है इनटू फंक्शन। की डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो डिपेंड करेंगी रेंज ऑफ द फंक्शन पे। लास्ट टाइम हमने जब डेफिनेशन की थी फंक्शन की तो डोमेन ऑफ द फंक्शन डिस्कस हुआ था कि डोमेन सेट उस पर डिपेंड करता है कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। लेकिन जब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात होगी देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस चेंज होंगी और डिपेंड करेंगी किस पे? रेंज पे। रेंज के जो एलिमेंट्स हैं उनके बिजी होने या उनके सबसेट होने या उनके कंप्लीट जो है वो मैप होने पे ये टाइप्स चेंज होंगी। तो सबसे पहली टाइप है इनटू फंक्शन। यहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं ये रेंज पे कैसे डिपेंड करती हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट, अगर एक कोई फंक्शन f a से b पे फंक्शन है इस तरह से, सच दैट उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ f इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। रेंज ऑफ f इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, मतलब जो रेंज है ना ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू b। हम जानते हैं b सेट को कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? b सेट को कोडोमेन कहते हैं। जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होनी चाहिए, किसमें? इनटू फंक्शन में। देन द फंक्शन f इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। तब जो फंक्शन f होगा हम उसे इनटू फंक्शन का नाम देंगे। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b और इसमें 1 मैप हो रहा है b पे, 2 मैप हो रहा है d पे एंड 3 मैप हो रहा है c पे। और इसमें एक एलिमेंट है a जो कि फ्री है, ये किसी का इमेज नहीं बन रहा। अगर हम इस फंक्शन f की डोमेन लिखें तो वो हमारे पास ये पूरा सेट है, इसका मतलब ये f फंक्शन है। और जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो रेंज ऑफ f क्या होगी? इसे इस तरह से लिखते हैं और रेंज है हमारे पास b c एंड d। तो जो b c d मैप हो रहे हैं ये हमारे पास रेंज है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है b का। प्रॉपर सबसेट b से क्या मुराद है कि b का कम से कम एक एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है। ये जो फंक्शन है f implies that f is into फंक्शन। देन हम f इज इंटू फंक्शन, f इंटू कहलाएगा और हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे a इंटू b। f इज एन इंटू फंक्शन फ्रॉम a टू b और इसे हम पढ़ेंगे a इंटू b। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं ऐसा फंक्शन जो ऑन टू ना हो उसे हम इंटू फंक्शन का नाम देंगे। अब ऑन टू फंक्शन क्या है अभी हम इसको भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है जो कि a से b पे फंक्शन है, से सच दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू सेट b, मतलब जो रेंज है वो हमारे पास सेट b के इक्वल आ जाए। मैंने कहा था ना कि ऐसा फंक्शन जो ऑन टू ना हो वो इनटू कहलाएगा। ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है क्योंकि ये रेंज ऑफ f जो है वो सेट b के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेंज ऑफ f जो है वो सेट b के इक्वल है।
नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में दो सेट्स लेंगे ए और बी, और ये इनके एलिमेंट्स हैं C1, C2, C3 एंड M1 एंड M2, और कोई सा फंक्शन f जो है वो a से b पे कोई फंक्शन है। देन हम f को कब ऑन टू बोलेंगे? जब इस b सेट का कोई सा भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो किसी ना किसी इस सेट का इमेज बन रहा हो। इमेज से क्या मुराद है आप जानते हैं ना, हम कह सकते हैं M1 इज द इमेज ऑफ दिस एलिमेंट C2। तो आप देख रहे हैं अगर हम इसकी रेंज फाइंड आउट करें, चलें इसको मैप कर लेते हैं। हमारे पास f जो है वो इस तरह से आएगा, ये हमारे पास फंक्शन है f। इसकी डोमेन देखें C1 एंड C2 एंड C3, और इसकी रेंज भी देखते हैं। इसकी रेंज में आएगा M2 एंड M1। आप देख रहे हैं रेंज में हमारे पास M1 M2 आ गया है, और इस सेट B में भी एलिमेंट्स M1 M2 है। इसका मतलब है रेंज ऑफ f इक्वल आ गया B के। यही हमें चाहिए जब ये दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं, रेंज ऑफ f इक्वल आ जाती है B सेट के जो को डोमेन सेट है, देन हम कह सकते हैं कि f इज एन ऑन टू फंक्शन, f इज एन ऑन टू फंक्शन। तो आप इन दोनों में इनको रिलेट करके चेक करें। दो बातें यहाँ पे देखें। पहली बात ये कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो डिपेंड करेंगी रेंज पे। किस पे? रेंज पे। इसकी रेंज पे डिपेंड, कोई भी फंक्शन आएगा उसकी रेंज पे डिपेंड करेंगे उसकी टाइप कौन सी है। क्लियर हो गया? दूसरी बात ये कि अगर रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल ना हो, ठीक है, फंक्शन और इक्वल ना हो, तब हम उसे कहेंगे इनटू फंक्शन है। और अगर रेंज जो है वो बी के इक्वल हो तब भी ये सबसेट है, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है, आप इस बारे में जानते हैं। देन हम इस फंक्शन एफ को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। तो चलिए इसकी थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं, वन वन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, देन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इफ अ फंक्शन f, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है एंड ईच एलिमेंट ऑफ a, और उसकी जो डोमेन है उसके तमाम एलिमेंट्स मैप्स ऑन वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट b जो कि को डोमेन है, इस सूरत में जो हमारे पास f है वो क्या कहलाएगा? इस सूरत में जो हमारे पास f है, देन f is called वन वन, वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? ऐसा फंक्शन जिसमें जो डोमेन है उसके तमाम एलिमेंट्स का एक एक इमेज बने, किसमें? सेट बी में। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सेट बी के तमाम जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, जो बिजी हैं, उनका एक एक प्री इमेज होना चाहिए, किसमें? सेट ए में। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है। इसमें C1, C2, C3 कुछ ये वाले एलिमेंट्स पड़े हैं, और सेट बी में पड़े हैं 1, 2, 3, 4 फॉर एग्जांपल। देन ये जो C1, C2, C3 हमारे पास पड़े हैं, इनके इमेजेस बन रहे हैं, लेकिन एक एक इमेज है। ऐसा नहीं है कि C1 जो है 4 भी इसका इमेज हो, C2 का भी 4 इमेज हो। मतलब हर एक एलिमेंट इसके लिए यहाँ पे भी एक एलिमेंट ही मौजूद हो। ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई एलिमेंट फ्री रह जाए, बिजी ना हो, उससे कोई मसला नहीं है। दूसरा जो मतलब है वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इस सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो एलिमेंट्स यहाँ पड़े हैं वो एक एक क्या होना चाहिए? प्री इमेज इन सेट ए। देन f is called वन वन और वन टू वन
फंक्शन। तो ये हमारे पास 1 to 1 या 1-1 फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसकी ये हमने एग्जांपल भी कर ली, इसमें आप चेक कर लें ये फंक्शन f जो है वो फंक्शन भी होगा। देन हम उसको नाम देंगे ऑन टू या इनटू या इंजेक्टिव या सरजेक्टिव का। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की तरफ, बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ फंक्शन। अगर एक f जो है हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड f इज बोथ 1 to 1 and on 2, then f is called bijective or 1-1 correspondence। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है इस तरह का जो कि a से b है एंड f जो है वो बोथ 1-1 भी है और ऑन टू भी है। f जो है वो क्या है 1-1 भी है और ऑन टू भी है। इस सूरत में देन जो स्मॉल f है, जो फंक्शन f है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। सेट A हमारे पास मौजूद है, सेट B मौजूद है, इसमें मौजूद हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3, इसमें मौजूद हैं एलिमेंट्स A, B एंड C। अब जो ऑन टू फंक्शन है वो कहता है कि इसके जो है ना वो तमाम एलिमेंट्स बिजी होने चाहिए, मतलब रेंज ऑफ f जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, A के, और जो ये हमारे पास रेंज होगी इस तरह से इसको मैप कर देंगे। तो क्योंकि इसकी तमाम रेंज बिजी है लिहाजा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। फर्स्ट बात अभी जो हमने की 1 to 1 फंक्शन, वो अगर देखना है डोमेन को देखो, डोमेन के अगर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल एक एक आंसर ला रहे हैं देन हम कह सकते हैं कि ये क्या है 1 to 1 फंक्शन है। और वो 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन मिलके हम सा फंक्शन बनाएंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसकी एग्जांपल्स इस तरह से होंगी। ये सेट A और सेट B हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। वो क्यों? क्योंकि देखें इसमें कोई एलिमेंट भी फ्री नहीं है। और दूसरी बात, अब इसके तमाम एलिमेंट्स का एक इमेज हमें आंसर में दिखाई दे रहा है। तो ये फंक्शन f क्या कहलाएगा, यहाँ पे इसको भी f कह लें, इस f को क्या कहेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर हो गई है। तो अभी तक हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, यही टोटल टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6 का सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने के बाद हम उनसे रेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आर फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। इन डायग्राम्स में से कौन सी फिगर्स या डायग्राम्स जो है वो फंक्शंस हैं और कौन कौन सी टाइप के फंक्शंस हैं, ये हमने यहाँ पे बताना है। तो पहली फिगर नंबर 1 पे आप गौर करें, देखें और बताएं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन होने की जो एग्जाम्पल थी वो क्या थी, फंक्शन होने की 2 हमने कंडीशंस देखी थी। नंबर 1, जो डोमेन है वो पूरे सेट ए पे, फर्स्ट सेट पे मुश्तमिल हो, तो ये है कोई इसका एलिमेंट फ्री नहीं है जिसका इमेज इस सेट में ना हो। नंबर 2, इसके तमाम एलिमेंट्स रिपीट ना हो रहे हों, एक एक दफा आए। लेकिन यहां पे देखें, अगर इस सेट का हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखें तो 1A 1B 2C 3D, ये हमारे पास फॉर्म बनेगी इसकी, रिलेशन या फंक्शन ये है हमारे पास। अब आप देखें इसमें 1 रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम्स, या 1 के 2 इमेजेस बन रहे हैं A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, implies that figure 1 is not a figure 1 हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। तो इसकी टाइप्स भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिगर नंबर 2 पे आप गौर कीजिए,
क्या इसकी डोमेन बिजी है सारी की सारी, कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें फ्री पड़ा हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से डी, अगर इसमें डी है तो ये फ्री पड़ा है, नहीं, इसके तमाम एलिमेंट्स बिजी हैं, उनमें कोई ना कोई इमेज यहाँ से दूसरे सेट में से बन रहा है उनका, लिहाजा ये एक तो इसमें कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करनी है, तो क्या ये रिपीट हो रहा है जैसे ये रिपीट हो रहा था? नहीं, ये रिपीट भी नहीं हो रहे। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। सबसे पहली बात यहां पे लिख लेंगे, फिगर 2 इज अ फंक्शन। नंबर 2, अब बताना है ये कौन सा फंक्शन है। तो देखें, पहली बात, ये इनटू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनटू फंक्शन के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्री एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ये इनटू फंक्शन नहीं है। नंबर 2, ये 1-1 फंक्शन है, एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है जिस तरह से ये एल और एम के लिए एक ही एलिमेंट एक्स, ऐसा नहीं है, तो ये 1-1 है। नंबर 2, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? जी, ये ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए हमने क्या देखा था कि जो रेंज आ रही है ना, एरोज के सामने जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए इस सेट सेकंड सेट के इक्वल, तो ये सेकंड सेट के इक्वल है। जब ये इनटू नहीं है तो ये ऑन टू जरूर होगा। क्लियर? 1-1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है? फिगर 2 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर? फिगर 2 बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब मैंने सिंपल बाइजेक्टिव इसलिए लिखा क्योंकि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। आप इस पे 1-1 और ऑन टू भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 पे आप गौर कीजिए। देखें, हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मौजूद है और फंक्शन की दोनों कंडीशंस भी फुलफिल हो रही हैं। दोनों कंडीशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पूरा का पूरा सेट बिजी है। नंबर 2, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा। बात समझ आ गई? अब देखना है कि ये टाइप्स कौन सी है, यहां पे लिख लें। फिगर 3 हमारे पास एक फंक्शन है। नंबर 2, अगर इसको और इस फंक्शन को कंपेयर करें दोनों, तो इसमें भी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसमें भी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को क्या नाम दिया था? बाइजेक्टिव। तो ये कौन सा फंक्शन है? फिगर 3 बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह से फिगर 2 भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब लास्ट फिगर की बात रह गई है, फिगर 4। फिगर 4, सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन है? दोनों कंडीशंस अप्लाई करके चेक करें। एल एम एन हर एक बिजी है, कोई एलिमेंट भी फ्री नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन है। नंबर 2, ये 1-1 फंक्शन है? जी नहीं, 1-1 फंक्शन नहीं है। एल के लिए भी एक्स इमेज है और एम के लिए भी एक्स इमेज है, लिहाजा ये 1-1 फंक्शन हो नहीं सकता। नंबर 2, क्या ये इनटू फंक्शन है? जी, ये इनटू फंक्शन है। अब ये 1-1 नहीं है, ना ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनटू फंक्शन है, तो फिर ये सिर्फ इनटू फंक्शन है। ये फिगर नंबर 4 फंक्शन भी है और है भी इनटू फंक्शन है। बात क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो हम अब नेक्स्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं और साथ में क्वेश्चन भी करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डेफिनेशन है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a to b, then f inverse is inverse of f। इसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ f is obtained by changing the components of ordered pairs of f in its tabular form। कहता है कि अगर f हमारे पास कोई सा फंक्शन हो a से b इस तरह से, देन f इनवर्स इज
inverse of f and obtained by changing the components of ordered pairs of f in its tabular form। और फिर हम f इनवर्स को इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम सेट B टू सेट A। जो उसकी डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। और एक बात यहाँ पे जो f है वो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होगा तो f इनवर्स हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, अदरवाइज f इनवर्स हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर f हमारे पास सिंपली ये है तो डोमेन ऑफ f क्या होगी 1 2 3 और रेंज ऑफ f क्या होगी A B C। देन f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स में चेंजिंग ऑफ द कंपोनेंट्स जो है ना, वो चेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से मुराद ये है कि x कंपोनेंट जो 1 है और y कंपोनेंट जो A है वो इंटरचेंज हो जाएंगे इस तरह से। x जो है वो y बन जाएगा, y जो है वो x बन जाएगा। क्लियर। तो क्योंकि f भी एक फंक्शन है लिहाजा ये f इनवर्स भी यहाँ पे एक फंक्शन होगा। बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है फाइंड इनवर्स ऑफ ईच रिलेशन। जो गिवन रिलेशंस होंगे उनका इनवर्स फाइंड आउट करना है। आल्सो टेल वेदर रिलेशन ऑफ इनवर्स इज फंक्शन और नॉट। रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज फंक्शन और नॉट। पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई f1 है, r1 है, r1 ये हमारे पास। अब इसमें आप चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। 2 3 4 5 6 इसकी डोमेन रिपीट नहीं हो रही। हमें गिवन नहीं है सेट A एंड B, सेट्स गिवन नहीं है लिहाजा हम मान लेंगे कि ये फंक्शन है। बात क्लियर। क्योंकि इसकी डोमेन एक ही पॉइंट देखेंगे कि डोमेन में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं, तो इसमें नहीं हो रहे। इंप्लाइज दैट R1 इज अ फंक्शन। गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। R1 इनवर्स देखें, इंटरचेंज करेंगे, 2 1 है, 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये। अब दोबारा वही चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे। सिमिलरली वही बात, आल्सो अ फंक्शन। हमने देख लिया कि R1 और R1 का इनवर्स दोनों फंक्शंस हैं। इसका सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ, ये आपने करना है अज खुद। बिल्कुल सिमिलर है, बहुत इजीली हो जाएगा। मैं थर्ड पार्ट करता हूं। पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, R3 कह लेंगे इसको। थर्ड पार्ट है तो R3। चेक कीजिए कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। x की एक वैल्यू पुट करेंगे, y की एक ही आएगी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसे हम लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लिहाजा ये फंक्शन होगा। सिंस R3 इज अ फंक्शन। अब R3 का इनवर्स लेते हैं। आपने गौर करनी है, R3 का इनवर्स देखना है। R3 का इनवर्स कैसे मिलेगा हमें, y को x या x को y की जगह पे रिप्लेस कर देना है। हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y प्लस 3 आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 3 ओवर 2 एंड x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से लिख लें या इसको इस तरह से लिख लें। y की वैल्यू जिस तरह से y की ये वाली वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकाल के यहां से इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। अब दोबारा से ये एक लीनियर फंक्शन है। क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है। x की एक वैल्यू पुट करेंगे, y की एक ही वैल्यू आएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं R3 इनवर्स इज आल्सो अ फंक्शन। ये जो रिलेशन है, रिलेशन का इनवर्स फाइंड आउट किया, ये भी हमारे पास फंक्शन है। क्यों, सिमिलर रीजन है। पार्ट नंबर 4 है, लेट करना है। R4 के इक्वल लेट करना है इसको। क्या ये फंक्शन है या नहीं है।
x की एक वैल्यू पुट करेंगे, y की 2 आएंगी, तो x की 1 y की 2 इस तरह से होगी। देखें 1 3 1 -3। अगर ऐसा है तो देखें 1 रिपीट हो गया। 1 जब रिपीट हो गया मतलब x का इमेज 1 नहीं रहा। सिंस ईच वैल्यू ऑफ x हैज 2 images, so R4 is not a function। R4 फंक्शन नहीं है। R4 के इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या वो फंक्शन होता है या नहीं। देखें हमने क्या कहा, जहां x है वहां y और जहां y है वहां x को रिप्लेस कर दें। x² = 4ay, या फिर इसको लिख सकते हैं x > 0, इस तरह से लिख लें, या फिर इस तरह से लिख लें y = 4a/x²। अब x की एक वैल्यू पुट करेंगे, y की एक ही वैल्यू आएगी, तो लिखेंगे सिंस देखें इसका ग्राफ भी बना के देखते हैं। इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से हमें मिलेगा, और जब इस पे वर्टिकल लाइन लगाएं तो देखें इसको 2 पॉइंट्स पे मीट करती हैं, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। लेकिन जब इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया, ये आया इसका इन्वर्स, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन कोई भी कहीं पे भी ड्रा करेंगे तो वो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे बीट करेगी, इसलिए ये फंक्शन है। बात क्लियर हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने खुद। उसकी इक्वेशन है x² + y² = 9। अब इसको अगर ग्राफ ड्रा करें इसका, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका इस तरह से ग्राफ बनता है। और जब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे y² + x², वो भी 9 के इक्वल ही आएगा, उसका ग्राफ भी यही रहेगा। तो ये दोनों ही फंक्शंस नहीं हैं। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.6 को फिनिश कर दिया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है, रिपीट करना चाहते हैं, तो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से देखें, इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।